तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करो सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने प्यारा सा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था राजस्थान के अंदर अभ्यारण्य। ये टॉपिक हमने विस्तार से पहले पढ़ लिया है। एग्जाम में अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे जिसकी एक क्लास पहले कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में हम अभ्यारण्य से जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे सवालों को कवर कर देंगे। फिर अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा जनगणना। ओके। तो सारे के सारे तैयार हो आंसर देने के लिए? तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा तुम्हारे अंदर जब तुम एग्जाम में अभी क्वेश्चन को हल करोगे। एग्जाम में अभी क्वेश्चन का अर्थ यही होता है कि तुम कितने क्वेश्चन हल कर पाते हो। बाकी चीजों को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। क्या बात है, सीसी टेनिस ड्यूटी करते हुए क्लास ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया। भाई सीसी टेनिस की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। पुलिस के अंदर लगता है जिसमें एफआईआर काटी जाती है, रोजनामचा लिखा जाता है, बहुत काम किया है सीसी टेनिस के ऊपर मैंने। चले आगे। एक बार पूछ लिया था हमसे कब क्या काम करते हो, सीसी टेनिस के ऊपर काम करते हैं, इसकी फुल फॉर्म बताओ फिर। चले भी, आ जाओ फिर। पहला क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नमस्ते भाई, नमस्ते, आ जाओ। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? हमने पढ़ा था रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के बारे में, जो बूंदी के अंदर है। इसे हम अजगर की शरण स्थली कहते हैं। मेज नदी इसी अभयारण्य से गुजरती है। ये राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है। तो राजस्थान का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था सर? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। ओके, ठीक है सर, 2 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के कौन से टाइगर रिजर्व हैं? इनमें से कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? सरिस्का, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और मुकुंदरा। ये अपने फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया सवाल है। हमें पता है कि चारों के चारों राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट हैं। पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था वो रणथंभौर में चलाया गया था। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का में। तीसरा मुकुंदरा हिल्स में। और चौथा अपने अभी तो बताया चौथा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के अंदर। पांचवा धौलपुर क्रोली में। और छठा टाइगर प्रोजेक्ट कुंभलगढ़ के अंदर प्रस्तावित है। ओके, चलें आगे। ठीक है सर, 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चारों जगह अपने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। पांचवा अपने धौलपुर क्रोली के अंदर है। छठा टाइगर प्रोजेक्ट कुंभलगढ़ के अंदर प्रस्तावित है, सरकार ने मंजूरी दे दी है। किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? संगणक 2024 का भी सवाल है, स्कूल व्याख्याता 2022 का भी सवाल है, अभी हमने पढ़ा है। राजस्थान का चौथा, भारत का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर चलाया गया है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी के अंदर। ठीक है, ओके भाई, 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? कोटा के अंदर टाइगर रिजर्व के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मुकुंदरा, यहीं पर चलाया जा रहा है कोटा के अंदर, यही हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, कोटा झालावाड़ के अंदर है ये। हाँ, चले आगे। नॉर्मल से सवाल है, इजी जी क्वेश्चन है भाई। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? अभी मैंने बताया है। ये जो अपने मुकुंदरा हिल्स में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये कोटा के अंदर फैला हुआ है। बूंदी है, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ है, ये 4 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से राइट आंसर हो जाएंगे? कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, झालावाड़। इसमें 2 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। मैंने लिखाया था 4 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से राजस्थान के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? एकदम प्यारा सा सवाल है। मुकुंदरा हिल्स भी है, रणथंभौर भी है, केवलादेव घना भी है। राजस्थान में 3 है वो राष्ट्रीय उद्यान है, और ये तीनों के तीनों हैं नेशनल चंबल सेंचुरी। राजस्थान में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो इसमें 1 2 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड 2018 का सवाल है अभी। गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम पर कौन सा अभयारण्य स्थित है? कौन से अभयारण्य से बाणगंगा और गंभीर नदियां बहती हैं? जल्दी से बताओ। उस अभयारण्य के अंदर शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस भी आता है। बताओ कौन सा करें? केवलादेव कर दें? बिल्कुल राइट आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिससे बाणगंगा और गंभीर नदियां बहती हैं। चलो भाई, ऐसा ही का बैच चल रहा है ना, हिंदी की डेली क्लास आ रही है। क्लास संस्कृति शुरू कराओ तो। अरे करा तो दिया, आज पहली क्लास कुण कुण देख ली, लोक नृत्य का नहीं देखा क्या तुमने? कितनी प्यारी क्लास फ्री डाल रखी है तुम सबके लिए।
जाके देखो उसको, एंजॉय करो। आ तो गई आज क्लास, तुमने क्लास ही नहीं देखी फिर ऐप के ऊपर जाकर। चलो भाई आ जाओ। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? पक्षियों की जब भी बात आ जाए तो एक ही नाम आना चाहिए, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। पक्षियों के मामले में वो ये भाई, राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य मतलब केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। कहां पर है सर? भरतपुर के अंदर है। पक्षियों के मामले में ये राइट आंसर होगा। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है? केवलादेव। सर्दियों के समय में इसमें साइबेरियन सारस आता है। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? सर्दियों के समय में आते हैं, ये शीत ऋतु में। ठीक है, ओके भाई, इनका रिवीजन ज्यादा है, क्या करो बार बार में। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है। पक्षियों की जब भी बात आए ना, पक्षियों का संवर्ग कह दे, पक्षियों की प्रजनन स्थली कह दे, तो अपने केवलादेव भरतपुर करके आ जाना, और कुछ देखना ही नहीं है। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आता है सर्दियों के समय में, प्रवासी पक्षी है। नोटिफिकेशन नहीं डाला है क्या? हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं डाला होगा, कोई बात नहीं, आ जाओ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पशु परिचय 2024 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, कौन सा प्रवासी पक्षी आता है सर? साइबेरियन क्रेन आता है यहाँ पर। तो ये अपने पशु परिचय 2024 में पूछा गया सवाल है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? हमने पढ़ा था, राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। 1985 में किया गया था। किसको किया गया? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य को। ठीक है, एकमात्र अभयारण्य है ये। राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है। विश्व धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। वही बार बार में घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ये सारी की सारी बातें पता ही है तुम्हें। राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पर पाई जाती है? पक्षियों के मामले में जब भी बात आ जाए तो अपने राइट आंसर क्या करना है? केवलादेव करना है। पक्षियों की सबसे ज्यादा विविधता यहीं पर पाई जाती है। चलो भाई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था? अभी मैंने बताया 1985 के अंदर यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में से शामिल किया गया है, और यह राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जिसे यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। चलो भी आगे। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने थोड़ा सा नोट लगा के लिखा है, तो और पुस्तक भी दिखाई थी मैंने, ये मार्टिन निवास की पुस्तक है। राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहां पर है? दर्रा अभयारण्य वैसे कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ओके सर। किस शहर में राज्य का पहला बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? उदयपुर का जो मीनार गांव है वो पक्षी गांव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा जो राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है ना, वो उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो मैंने तुम्हें फोटो भी दिखाई थी कि ये देख लो बीरे, गुलाब बाग उदयपुर में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क स्थापित किया गया है। क्लास के अंदर फोटो दिखाई थी, यहाँ पर मैं तुम्हें वो फोटो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर पीवाईक्यू में कोई भी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि क्लास में जो आनंद आता ना वो अलग ही आता है। वहां पर तो मैं प्रत्येक चीज की फोटो दिखा सकता हूँ कि ये देखो ये पहला बर्ड पार्क है गुलाब बाग उदयपुर में। यहाँ पर आपको खूब सारे पक्षियों की जानकारी मिलेगी, खूब सारी नस्लें देखने को मिल जाएंगी। तो वो राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में है। यही क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2 बार आया है। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव, मेनार गांव अभी मैंने बताया कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। तो कोई यह क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ताल छापर कृष्ण नंबर अभयारण्य कहां पर है? काले हिरणों के लिए फेमस है। हमारे चूरू में यही है भाई। एक तो हमारे चूरू की 2-3 बस खास बातें हैं, अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो मैं बता देता हूँ। एक तो चूरू के अंदर देखो ताल छापर अभयारण्य है जो काले हिरणों के लिए फेमस है। इनकी पसंदीदा मोतिया घास यहीं पर पाई जाती है। दूसरा ये कि हमारे गोगा जी महाराज का जन्म है वो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। तीसरी बात यह है कि हमारा जो चूरू है उसका किला कहते हैं कि चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है भाई। ओके, 2-3 बातें हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो ताल छापर अभयारण्य कहां पर है सर? चूरू के अंदर है। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण नंबर के लिए फेमस है, कोई बड़ी बात नहीं है। काले हिरणों के लिए फेमस है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए फेमस है? काले हिरण है, कुरंजा पक्षी भी यहाँ पर आता है। किसमें आता है? ताल छापर में आता है भाई।
ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आराम से पूछ लेते हैं। सबको पता है कि सर ताल छापर बैरने चूरू में है, काले हिरणों के लिए फेमस है। काले हिरणों के जो प्रिय मोतिया घास है वो यहीं पर पाई जाती है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी कुरंजा भी आता है, जिसे हमें डिमोसिल क्रेन भी कहते हैं। यह पक्षी खिचनगांव फलोदी से घूमता फिरता यहाँ पर आ जाता है। हाँ, गर्मी भी ऐसे ही बात है कि सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक ठंड भी चूरू में ही पड़ती है। ये बात भी तुम्हारी सही है। और विशेषता बताओ किसी को ध्यान हो तो। सालासर धाम चूरू के अंदर है। ठीक है। अच्छा, गलत पोस्ट डाल दी क्या, किसमें नहीं आई क्या? हो सकता है भाई, आ रखी होगी, पता नहीं, फिर हो सकता है फिर कंफ्यूजन होगा। अभी तक तो सही बता रहे हैं भाई। चलो कोई ना, अगर होगा तो हम कंफर्म कर देंगे, है ना। अच्छा, सही नहीं है, चलो चलो ठीक, हटा देंगे, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। और बताओ। हाँ, ऑनलाइन में टाइम नहीं मिलता है। ऐप में तो पुरानी क्लास बता रहा। आज आप नई क्लासेस जाकर देखो, आर्ट एंड कल्चर 2.0 के नाम से नया बैच शुरू कर दिया है। उसके अंदर जाके देखना आप। ओके। उसमें आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा, जो भी आपने कोर्स ले रखा होगा ना, उसमें सबसे लास्ट में क्लास डाल दी है आज, आर्ट एंड कल्चर की। कोई नदी नहीं। हाँ, इसका बताओ, ये तो हम पहले भी वन संपदा के अंदर पढ़ चुके हैं। ये वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तानी पारितंत्र ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? चूरू के अंदर है, तालसा परचूर में। यहाँ पर जो वन कर्मी होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम है किया जाता है। ये बात हम पहले वन संपदा में पढ़ चुके हैं। तालछापर और परियारा कहाँ पर है? तालछापर चूरू के अंदर ही है। ठीक है सर, शेखावाटी में आता है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है सर? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पर फैला हुआ, ये चित्तल की मातृभूमि है, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहलाता है। तो बड़े प्यारे क्वेश्चन आते हैं अभ्यारण्य से। ज्यादा इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि अभ्यारण्य से पता नहीं कितने हार्ड क्वेश्चन आएंगे। लगभग तो आपको नाम देखने को मिलेंगे। 80% जो एग्जामिनर सवाल पूछता है वो केवल नाम ही पूछता है, कभी ये अभ्यारण्य कौन से जिले में आता है। और खासकर धौलपुर वाले ज्यादा ही पूछता है। कुरंजा क्या है? सबको पता है, कुरंजा एक पक्षी है भाई। और क्या उड़ती कुरजलिया जाई जेरा संदेश मारो, पीयूष जी तो पूछा ही रहे। राजस्थान का खिचन गांव किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर कुरंजा पक्षी आता है, इसके लिए जाना जाता है। कुरंजा पक्षी डेमोसिल क्रेन कहां पर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं? खिचन गांव में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। उसके बाद में उड़ते उड़ते अपने तालछापर अभ्यारण्य के अंदर भी आ जाते हैं। इनको आपस में सुमेलित कर दो फटाफट। जयन का सवाल है, कर दोगे सुमेलित? ये लो। कौन से बैरने से कौन सी नदी गुजरती है? हमें पता है कि सर बस्सी बैरने से ओराई और बामणी नदी बहती है। ठीक है, बेसरोडगढ़ बैरने से चंबल और बामणी नदी बहती है, ये भी मैंने तुम्हें लिखाया था। ज्वार सागर बैरने से चंबल नदी बहती है। और शेरगढ़ बचा तो शेरगढ़ बैरने से परवण नदी बहती है। इन बैरने से ये नदी बहती है, तो इनको आपस में सुमिलित करना है। ए में 4 हो जाएगा, बी में 2 हो जाएगा, 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैन में पूछा गया सवाल है। फुलवारी की नाल कहां पर है? इतना आसान सवाल। फुलवारी की नाल कहां पर है? उदयपुर में है। कला संस्कृति की कर दी अभी शुरू? अरे तुम बड़ा कॉपी पेस्ट करे, तुम्हारे पास में नोटिफिकेशन नहीं गया क्या? वन विभाग में रूप में कुछ गलत आया है, उसको दूर सही से। अच्छा, तुम भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे, है ना, क्या नया है मैं देख लूंगा। जो अपने ऐप वाले नंबर है उन पे भिजवा देना। ओके। वहां पर भिजवा दिया करो, इतना कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो तुम। चलो भी आगे। कौन सा सुरक्षित क्षेत्र और जिला आपस में सुमिलित नहीं है? सबको पता है सर, फुलवारी कैनाल कहां पर है? उदयपुर में है। केसरबाग धौलपुर में, बसी चित्तौड़गढ़, शेरगढ़ बारां में। तो पहला क्या? सुमिलित नहीं है। राजस्थान का वह अभयारण्य जो हरे कबूतरों के लिए फेमस है, हरे कबूतरों के लिए फेमस है, जहां पर हरियल पक्षी पाए जाते हैं। और वहां पर हमें रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलते हैं। तो कौन सा अभयारण्य है सर? सरिस्का। सरिस्का में देखने को मिलते हैं। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। अलवर में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, सरिस्का में। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था यहाँ पर है। ठीक है।
ओके सर। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पर, मैंने तुम्हें दिखाया था रॉयल बंगाल टाइगर, ये सिटी ग्रेजुएशन 2024 का सवाल है। कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? सर इसका अभ्यारण्य देखो, अपने को हो सकता है ऊपर वाले तीन पता नहीं है, लेकिन अपने को राजस्थान वाला तो पता है ना। हाँ सर, सरिस्का, क्योंकि हमारे राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य केवला देवी ही है, जिसे 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो सरिस्का है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले के अंदर है? केला देवी, ठीक है। ओके सर। वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला आपस में सम्मिलित नहीं है। वन विहार धौलपुर में है, फुलवारी कैनाल उदयपुर में, केला देवी कहां पर है? करौली में है। ये सम्मिलित नहीं है। वनपाल वन रक्षक की दोबारा से भर्ती आ रही है, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेना। दृष्टि बाधित के लिए ऑफर फ्री में दे देंगे भाई, और बता डॉक्यूमेंट भेज देना, फ्री में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी 2-3 बार फोन आए थे, फ्री में करवाए हैं। सर जी ऐप पर क्लास धुंधी क्यों दिखा रही? कौन सी क्लास धुंधी दिखाई दे रही है तेने? मराओ को तो चश्मा ना चढ़ा लिए भी पहली, गज्जू, ठीक है। कौन सी क्लास धुंधी दिखाई दे? मैंने तू भेजिएगा सर, ये क्लास मेरे को धुंधी दिखाई दे रही है। तैयारी कर रहा हूँ फिर भी डर लग रहा है, होता है भाई, सबको डर लगता है। रिवीजन ज्यादा क्या करो चीजों का, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो। ब्रह्मास्त्र है ये, पढ़ दो आने को, रिवीजन करो, पढ़नी नहीं है रिवीजन करो, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो, फिर डर नहीं लगेगा, आत्मविश्वास आएगा। चीजों का आत्मविश्वास तभी आता है जब चीजों का रिवीजन बार बार में करते हो। तुम पहली बार किसी रास्ते से जाओगे ना, तुम्हें डर लगेगा, 10 बार जाओगे थोड़ा कम डर लगेगा, उसी रास्ते से 50 बार जाओगे ना, डर नहीं लगेगा। अगर आप किसी सड़क के ऊपर पहली बार जाओगे तो डर लगेगा रात को, यार पता नहीं कहाँ पर ब्रेकर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या, तो आराम से जाओगे। उस पे 10 बार जाओगे देखना, थोड़ा कम डर लगेगा। अगर उसी रास्ते पे 50 बार जाओगे, 100 बार जाओगे ना, तुम्हें पता होगा यार इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, डर नहीं लगेगा। बस इसीलिए तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम्हारी चीजों का रिवीजन नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस आ गया, फिर बढ़िया है। तो कौन से हुक्म गलत है भाई, बताओ। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, केसरबाग धौलपुर, बस्सी बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, जिससे बामणी और उराई नदी बहती है, ठीक है। 3 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। लगभग आपको अभ्यारण्य से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सर कल्चर कब कराओ? अरे आज कल्चर शुरू कर दी रे भाई, मेरा अच्छे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कल्चर की क्लास ने, लेकिन ते आराम से जो भी कोर्स ले रखे हो ना बैंक के अंदर, आर्ट एंड कल्चर की क्लास में जाओ ते, ठीक है। और मैं एक अलग फोल्डर ताने देखने मिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर को। और बैंक के अंदर मैं आज ही लोक नृत्य की क्लास कंप्लीट करी है, ते कोर्स ले रखे हो चाहे ना ले रखे हो, बिल्कुल सबके लिए वह निःशुल्क है। आराम से जाके देखो, बिल्कुल ताने आनंद आवागा, क्योंकि डेमो खातर डाल रखी है, कोई तारो चार्ज को नहीं है। 2-3 क्लास में बढ़िया डेमो खातर डालूंगा, हम जाके देख लेते, ठीक है ना। अलग टॉपिक देखने को मिल जाएगा, अलग फोल्डर मिलेगा, जैसे आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का मिलता है ना, वैसे न्यू आर्ट एंड कल्चर का एक अलग टॉपिक है। बताओ किस किस ने क्लास देख ली? हाँ होली है, ब्रह्मास्त्र ले आए, मजा आता है पढ़ के, बस मजा ही आना चाहिए। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? सबको पता है, सज्जनगढ़ राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। कहाँ पर है सर? उदयपुर के अंदर है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, बता सकता है कोई? भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया था। राजस्थान ने कब लागू किया था? 1 सितंबर 1973 को। हाँ, और फिर मैंने इसके बाद में लिखाया था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। इसमें ये कहा गया था कि इसके ऊपर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। इसके बाद में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। सबसे पहले मैंने ये लाइन लिखाई थी अभ्यारण्य के अंदर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था? अभी मैंने बताया था, राजस्थान सरकार के द्वारा 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया था। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भालुओं का पहला राजस्थान के अंदर, भारत का ये चौथा है।
कहां पर है? सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जो जालोर सिरोही में फैला हुआ है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? जालोर सिरोही के अंदर है भाई, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी के अंदर है, ठीक है, सबसे पहले बूंदी के अंदर है, ये अपने को ध्यान रखना है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है, अजगर की शरण स्थली है, मेज नदी इसी अभयारण्य से गुजरती है, राजस्थान का चौथा देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट यहीं पर चलाया गया है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अभयारण्य राजस्थान में कहां पर है? बूंदी के अंदर है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे पहले अपने को बूंदी ऑप्शन में मिल जाए तो बूंदी ही राइट आंसर करना है, बूंदी के अंदर ही है ये। टारगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में है? टारगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य ब्यावर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है। हालांकि पुराना क्वेश्चन है तो पहले तो क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा, तो इसमें तो राइट आंसर अजमेर, पाली, राजसमंद होगा। अगर वर्तमान में पूछ ले तो ब्यावर, पाली, राजसमंद होगा। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम है टारगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य रखा हुआ है। 3 संभागों में फैला हुआ है, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में। यह रीछ और जरखों के लिए फेमस है, ठीक है भाई। टारगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में नहीं है? टोंक के अंदर नहीं है, 3 जिलों में फैला हुआ है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में है? टारगढ़ रावली 3 जिलों के अंदर फैला हुआ, 3 संभागों के अंदर है, वर्तमान ब्यावर है, सही बात है। कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए? भाई साहब जब भी जंगली मुर्गे आ जाना बिना सोचे समझे क्या कर दोगे? माउंट आबू कर दोगे, और माउंट आबू अभयारण्य के अंदर मैंने जंगली मुर्गे की फोटो भी लगा रखी है। चलो भी आगे। वह स्रोत पुस्तिका जिसमें सभी संकटापन पादपों जंतुओं का लेखा जोखा रहता है वह क्या कहलाती है? रेड डाटा बुक। इसमें ऐसे जीव जंतुओं को रखा जाता है जो संकट के कगार पर हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया है? बज्जू क्षेत्र कहां पर है? बीकानेर में। आखेट निषेध क्षेत्र है ये, ठीक है, बीकानेर के अंदर है ये। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? राजस्थान में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो बीकानेर और जोधपुर में है। नए जिले बनने के बाद में बीकानेर हो जाएगा, हालांकि पुराना है तो इसमें जोधपुर राइट आंसर होगा। बाकी अगर नए जिलों के हिसाब से बात करें तो वर्तमान में बीकानेर है, उसमें सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है। राजस्थान के कुछ से मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इनमें से कौन सा सीता माता भी है, केवला देवी भी है, रणथंभौर भी है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अपने नहीं है। 1, 2, 3 इसमें राइट आंसर हो जाएंगे, 3 नंबर राइट आंसर होगा। सम्मिलित करो भी आपस में कर दोगे तो इस इजी सा क्वेश्चन है। जोड़बीड़ कहां पर है सर? बीकानेर के अंदर है, ए में 4 आ जाएगा। कुडा विश्नोई जोधपुर के अंदर है। गोगेलाव मैंने कहा कई बार पूछा गया नागौर में, अगर तुम्हें गोगेलाव भी पता है ना तो भी तुम राइट आंसर कर सकते हो। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था ये गोगेलाव तो तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है। देखो 3 में 2 नंबर पता है ना तो ही तुम राइट आंसर कर दोगे। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ये शुभंकर आगे, इसके अंदर थर्ड ग्रेड में बहुत सवाल पूछे गए थे। अजमेर का खड़मोर है, भरतपुर का सारस है, दौसा का मगर नहीं है, दौसा का खरगोश है। 3 नंबर इसमें असुमिलित हो जाएगा। शुभंकर सुमेलित नहीं है, भीलवाड़ा का मोर है, ठीक है, सही बात है। चूरू का कृष्ण मृग है, सवाईमाधोपुर का शेर नहीं है, सवाईमाधोपुर का बाघ है। 3 नंबर इसमें असुमिलित हो जाएगा। हाँ मोर किसका प्रतीक है? सबको पता है भीलवाड़ा का मोर है, अजमेर का खड़मोर है। भीलवाड़ा से ऊपर अजमेर, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर। टोंक का हंस, नागौर का राजहंस। ओके, तो मोर किसका हो जाएगा सर? भीलवाड़ा का हो जाएगा। कृष्ण मृग चूरू जिले का शुभंकर है, इजी सा क्वेश्चन है, पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ असुमिलित करने हैं, सबसे पहले असुमिलित हो जाएगा। अलवर का बाघ नहीं है, अलवर का सांबर है, जयपुर सॉरी दिल्ली के पास में ही है अलवर, तो दिल्ली में ज्यादा पाए जाते हैं भाई सांबर, तो अलवर का बाघ नहीं है, अलवर का सांब है, बाकी सारे के सारे सुमिलित हैं। पशु शुभंकर और जिला आपस में सुमिलित नहीं है। काला तितर झुंझुनू का है, डेमुसल करेन कुरंजा जोधपुर का है, चित्तल हिरण जयपुर का, कबर बिज्जू नहीं है, बांसवाड़ा का जल पीपी है, नोट कबर बिज्जू। ये देखो पिछली बार रीट में बहुत सवाल पूछे गए थे। वन्य जीव अभयारण्य दौसा जिले का शुभंकर क्या है? फटाफट बता दो। दौसा का खरगोश है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, दौसा का खरगोश। कुरंजा जोधपुर का, ठीक है, कुरंजा तो वैसे ही ध्यान रख लोगे, जोधपुर का है भी कुरंजा तो।
जालोर जिले का भालू हो जाएगा, भालू या रीछ। ठीक है भाई। कौन सा से सुमिलित नहीं है, इनमें सुमिलित कौन सा नहीं है? जयपुर का चित्तल है, पाली का तेंदुआ, सवाईमाधोपुर का बाघ और कोटा का घड़ियाल। कोटा का घड़ियाल नहीं है, कोटा का उदबिलाव है, ये सुमिलित नहीं है। तो सारे के सारे शुभंकर मैंने करा रखे हैं, फोटो लगा लगा के तुम्हें बता रखे हैं। और इसी के साथ में अपने अभ्यारण्यों के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। हाँ, क्वालिटी का ऑप्शन है, अच्छा क्वालिटी का ऑप्शन है क्या? मुझे नहीं मिला, हो सकता है तुझे नहीं मिला, ऑप्शन है उसके अंदर क्वालिटी का। तो 1080 तक देख सकता है वीडियो। ठीक है, क्वालिटी का ऑप्शन ऑप्शन है, सेटिंग के अंदर जाएगा ना, तब तू कितने भी क्वालिटी बढ़ा सकता है, इसलिए नहीं दिखाऊंगा तेरे को। ओके, बाकी ये अपना प्यारा सा टॉपिक था, बैरने ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अपनी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसके अंदर हम यही पढ़ रहे हैं, पहले टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हैं, उसके बाद में फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अभी हमने कितने क्वेश्चन कवर करे हैं? 70 क्वेश्चन कवर कर लिए, कितनी देर में, कितना टाइम हुआ होगा, कितने बजे, लगभग यानी कि 35 मिनट में हमने 70 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई ज्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं की, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं किया है। अब अगर मैं यहीं पर देखो इस ऑप्शन की चार चार बातें बताने लग जाता कि जयपुर का चित्तल हो गया, पाली का तेंदुआर, उस जिले का ये हो गया, उस जिले का ये हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। हमने क्लास में इतने शानदार तरीके से इन चीजों को समझा है, प्रत्येक चीज की फोटो लगा लगा के समझा है कि ये देखो चित्तल ऐसा होता है, तेंदुआ ऐसा होता है, बाघ ऐसा होता है, घड़ियाल नहीं, उदबिलाव भी मैंने तुम्हें फोटो के अंदर दिखाया है। तो वहां पर चीजों को बढ़िया तरीके से विस्तार से पढ़ो, उसके बाद में एग्जाम में आवे क्वेश्चन देख लो, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे मान लो तुम्हें लगता है एक दो चीजें हैं वो सर ने नहीं पढ़ाई हैं, हमने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखे हैं, तो अपने नोट्स में ऐड कर लो भाई। बाकी लगभग आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं तुम्हें जो नहीं मिलेगा। फिर भी मान लो तुम्हें लगता है कि यार एक दो चीज ये है, तो हम नोट्स में ऐड कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट आपकी नोट्स होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस उन चीजों का रिवीजन ज्यादा करो भाई, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है, बार बार एक ही बात कहता हूँ, रिवीजन करो रिवीजन करो। अब बार बार में क्वेश्चन मना मना के टाइम वेस्ट करते रहो, दिखाते रहो कि ये क्वेश्चन ले आओ और कभी ये क्वेश्चन ले आओ। सबसे बेस्ट है PYQ देखते रहो, एग्जाम में क्वेश्चन देखो, क्योंकि एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन बना सकता ना, वैसे कोई भी नहीं बना सकता, ताकि तुम्हें भी पता चलेगा यार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को हल करना चाहिए। अरे कला संस्कृति खरादी में ते नयो फोल्डर मिल जाएगो ताने, कोई भी कोर्स में जाके देख लो, डेमो में फ्री मिलेगो ताने, ठीक है। और मैंने बताइयो जैन जैन भी कला संस्कृति की आज क्लास देखिए, तो पढ़ के किसको लाग्यो ताने, मजा आयो को नहीं, और आप के सुधार कर सका। हाँ, अच्छा पहले आप आंसर दे दिया करो, चलो कोई बात नहीं, पहले फिर क्या क्या क्लास लंबी हो जाती है, फिर मैं कमेंट देखता रहूंगा, फटाफट बता दिया करो इनमें, तो ये जल्दी जल्दी आंसर की एरर। बाकी PDF में डलाई दूंगा पूरी की पूरी ऐप अपने टेलीग्राम पर है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आप अपनी पढ़ाई के नाम से ही है। बाकी अपनी सारी की सारी ब्रह्मास्त्र आई रखी हैं, इनको पढ़ते रहो, बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहो, पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा, ले देकर इतना ही कंटेंट याद होगा, ज्यादा तुमसे याद नहीं होगा। हो सकता है अगर बड़ा कंटेंट तुम रखते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे वो कंटेंट याद हो जाए तो मुझे भी सुनाना आकर कि सर मैंने ये पूरी की पूरी किताब याद कर ली है, क्योंकि भाई साहब याद करना अलग बात होती है, पढ़ना अलग बात होती है। ओके, तो इनका बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, बहुत ज्यादा रिवीजन करो, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो। अरे फ्री नहीं कराऊंगा, एक दो क्लासें डाल दूंगा, ठीक है, डेमो के लिए, बाकी और नहीं कराऊंगा मैं। हाँ मुझे पता है तुमने कोर्स ले रखा है। चलो फिर मिलेंगे अपने नई वीडियो में। तो अपना बैरने वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में मैं पहला जो अगला टॉपिक हो जनगणना का ले आऊंगा, क्योंकि फोर्थ ग्रेड वालों का एक दो टॉपिक बचा हुआ है, तो ये बार बार में बोलते रहते हैं सर वो करवा दो पहले का, तो मैं जनगणना पहले करवा देता हूँ, उसके बाद में परिवहन करवा देता हूँ, इनका हो जाएगा फिर पूरा, दो क्लासें और बची हैं इनकी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।